वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सॉल्यूशन नंबर 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में टोटल 6 ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी है। यहाँ पे जो देखिए जो डेट हमें गिवन है वो 31 मार्च 2020 गिवन है, मतलब कि मार्च मंथ का हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1500 रुपीज। यहाँ पे कैश बुक का बच्चों डेबिट बैलेंस गिवन है जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप ऐड के कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का। अब क्योंकि डेबिट शुरुआत हमारी कैश बुक से हो रही है, वो भी डेबिट बैलेंस से हो रही है, तो ये बात आप याद रखिएगा, कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है हमें, कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है। अब करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। तो देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले a check for ₹2000 issue in favor of X has not been presented for payment। तो यहाँ पे हुआ क्या है बच्चों कि हमने चेक इशू करा, हमने किसी को मिस्टर एक्स को चेक इशू करा, तो हमने क्या करा, उसी समय उसे क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड हमने मेंशन कर दिया कि 2000 का हमने चेक इशू कर दिया। बट वो चेक बैंक में से डेबिट हुआ ही नहीं, चेक जो है पासबुक में से डेबिट हुआ नहीं। इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अभी मैंने बताया कि आपको कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है तो इस 2000 रुपीज को आपको ऐड करना होगा। तो ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है बी ट्रांजैक्शन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप ऐड के कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों, वो है आप बिल फॉर ₹4000 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ ₹120। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिट इन द कैश बुक। अब देखिए यहाँ पे हमें ना बैंक को एक बिल पे करना था ₹4000 का, बट बैंक ने हमें रिबेट दे दी ₹120 की। रिबेट इसलिए दे सकता है बैंक हमें, रिबेट मतलब होता है एक तरीके से छूट दे दी उसने ₹120 की। हालांकि ₹4000 बिल पे करना था हमें बैंक को, ₹4000 देने थे हमें बैंक को, पर बैंक ने हमें ₹120 की एक तरीके से कह लीजिए डिस्काउंट दे दिया, एक तरीके से उसने रिबेट दे दिया हमें। अब हमने क्या करा, हमने कैश बुक में ₹4000 नोट नोट कर दिया क्रेडिट साइड। हमें पता ही नहीं था कि बैंक ने ₹120 का हमें रिबेट दिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए समझिएगा इसको, कि हमने जो ₹4000 का अमाउंट बैंक में क्रेडिट साइड हमने क्या कर दिया, कैश बुक में क्रेडिट साइड हमने मेंशन कर दिया पेमेंट वाली साइड, बट जबकि बैंक ने तो ₹120 का हमें रिबेट दे दिया, इस बारे में हमें पता नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो कैश बुक है ना वो ₹120 प्लस शो करेगा पासबुक से, मतलब कि कैश बुक का बैलेंस आपका कम शो करेगा पासबुक से। और हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना होता है तो 120 को भी आप ऐड के कॉलम में मेंशन करेंगे। आई होप कि सेकंड ये थर्ड ट्रांजैक्शन भी आपको क्लियर होगी कि क्यों हमें ऐड के कॉलम में मेंशन करना है। अब करेंगे बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक फॉर ₹750 डिपॉजिट इन बैंक हैज बीन डिसऑनर। एक चेक था ₹750 का जिसे डिपॉजिट किया हमने बैंक में, जो कि डिसऑनर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अब चेक हमारा डिसऑनर हो गया, हमने बैंक में जमा कराया। अब जब हमने चेक जमा कराया बच्चों बैंक में, तो कैश बुक में डेबिट साइड हमने उसको नोट कर दिया ₹750 से, बट हमें कुछ दिन बाद पता चलता है कि बैंक में तो चेक गया ही नहीं, वो डिसऑनर हो गया। तो इम्पैक्ट क्या हो बच्चों, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है तो ये आपको लेस की कॉलम में मेंशन करना होगा, सब्ट्रैक्ट के कॉलम में ₹750 आपको मेंशन करने होंगे। तो इस तरीके से फोर्थ ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब करेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन बच्चों, सम ऑफ ₹3600 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज ₹360 इन द पासबुक। अब देखिए ₹3600 हमने बैंक में जमा कराए, बैंक में क्या करे, जमा कराए हमने, और पर बैंक में क्रेडिट हुआ ₹360 ही। अब इसको समझिएगा, जब हमने ₹3600 बैंक में जमा कराया तो बच्चों हमने उसी वक्त कैश बुक में डेबिट साइड का अमाउंट, डेबिट साइड मेंशन कर दिया होगा ₹3600, क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिए। अब जब हमने बैंक में जमा करा दिए तो ₹3600 हमने कैश बुक में इंक्रीज कर दिया होगा, बैंक साइड डेबिट साइड मेंशन कर दिया होगा, पर बैंक में तो ₹360 मेंशन हुए। जो बैंक में क्रेडिट हुआ अमाउंट बच्चे, वो तो ₹360 ही क्रेडिट हुआ, मतलब कि ₹3240 तो बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो ये जो 3240 का डिफरेंस है ना बच्चों, इसको आप लेस के कॉलम में दिखाएंगे, तो 3240 को आप सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से फिफ्थ ट्रांजैक्शन में बच्चों हमने आपको समझा दी, मैंने आपको कि किस तरीके से आपको ऐड की कॉलम मेंशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्ट की कॉलम में मेंशन करनी है। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन होगी। इसके बाद है बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है बच्चों, कैश बुक की जो पेमेंट साइड है ना वो ₹100 कम शो कर रही है। कैश बुक की पेमेंट साइड ₹100 कम शो कर रही है, मतलब कि क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे समझिएगा, पेमेंट साइड मींस होती है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड ₹100 कम शो कर रही है। सो आवर पेमेंट अपीयर ₹100 लेस देन द रियली आर। तो हमारी जो पेमेंट साइड होगी वो ₹100 कम शो करेगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए।
दैट मीन्स वी हैव नॉट रिड्यूस आवर बैंक बैलेंस फुली। तो इसका मतलब बैंक बैलेंस जो है वो हमने फुली रिड्यूस नहीं किया अपने कैश बुक का, क्योंकि बैंक में तो यही तो शो हो रहा है कि यहाँ पे ये मतलब है ना कि कैश बुक का हमने क्रेडिट साइड 100 रुपये कम शो हो रहा है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इम्पैक्ट समझेगा। अब हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग जो हमने की है वहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन था। तो यहाँ पे कैश बुक शो 100 रुपीज मोर, तो यहाँ पे कैश बुक 100 रुपीज ज्यादा शो करेगी पासबुक से। सीधी सी बात है, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की वो 100 रुपीज कम शो हो रही है। तो सीधी सी बात है ना कि जो कैश बुक है वो हमारा उसका बैलेंस ज्यादा शो करेगा पासबुक से, और हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है तो 100 रुपीज बच्चों हमें माइनस करने होंगे। तो लास्ट ट्रांजेक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में शो करना होगा। अब जब सब ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझा दिया है कौन सी ट्रांजेक्शन ऐड के कॉलम में जाएगी कौन सी सब्ट्रैक्ट के कॉलम में जाएगी, तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले वही है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1500 रुपीज। सेकंड और थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी ऐड की कॉलम में जाएगी। डी ई एफ फोर्थ फिफ्थ सिक्स ट्रांजेक्शन हमारी सब्ट्रैक्ट के कॉलम में जाएगी। अब टोटल करेंगे बच्चों, आप तो टोटल करेंगे तो ये आपका सब्ट्रैक्ट का कॉलम टोटल ज्यादा होगा, जो कि 4090 रुपीज आपका टोटल होगा सब्ट्रैक्ट कॉलम का, और एडिशन का टोटल होगा 3620 रुपीज। तो ये जो आपका कैलकुलेट होकर आएगा बच्चों, डेबिट बैलेंस आएगा पासबुक का, क्या आएगा, डेबिट बैलेंस पासबुक का आएगा, जो कि माइनस करने में 470 रुपीज होगा। तो बच्चों यही हमें पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।